ये प्रश्न नंबर आपका 9 है। ठीक है, बिंदुओं H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा और भी कामा लगाकर दिया हुआ रेखा 7x - 9y - 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। तो H का मान ज्ञात करना है। ठीक, अच्छा, जब H का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले यहाँ पास देखिए समकोण दिया हुआ है, इस बात को ध्यान देना है। और हमको दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा दिया हुआ है और एक समीकरण दिया है। हमको प्रवणता दोनों में से मिल सकता है। ठीक है ना, प्रवणता दोनों में से मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये H, 3 लिखा हुआ है और 4, 1 है। इस पर हमको x1 लिखा हुआ है, ये y1 लिखा हुआ है, ये x2, ये y2 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ प्रवणता m निकाल लें, m1। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 सूत्र है, इस पर रखेंगे। ठीक, y2 हमारे पास 1 दिया हुआ है, y1 3 दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद देखिए x2 हमारे पास 4 है और x1 हमारे पास h है। इसको हम करेंगे सरल तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब अच्छा, माइनस इसमें बाहर कर लें तो इसको ऐसे लिख लें h -4, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो 2/h-4 आ चुका है, यानी प्रवणता हमको पता हो चुका है। अब इसमें हम निकाल लें ये तो यहाँ पर ढाल का अंतःखंड सूत्र से उससे हम इसको निकाल लें। क्या होता है ढाल का अंतःखंड सूत्र, y बराबर mx प्लस c, इस सूत्र से। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लाएंगे, अपने स्थान पर रहेगा। तो देखो यहाँ -7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, इसको हम इधर लाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7x माइनस 19 बराबर प्लस में 9 को इधर डिवाइड में कर दो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7/9 माइनस 19/9। ठीक है, अब हमको इसमें हमने कंपेयर कर ले कि इसमें y बराबर mx प्लस c में, तो m के स्थान पर क्या है देखिए हमको, तो m2 इसका नाम दे दें, m2 नाम दे देंगे तो हमको पता हो जाएगा 7/9, m2 पता हो गया। अच्छा, m2 पता हो गया तो हम जानते हैं जब लंब रूप का प्रवणता हो या समकोण का प्रवणता, देखिए समकोण के लिए प्रवणता क्या होता है, m1 गुणे m2 बराबर माइनस, लंब होने की प्रवणता हो चाहे समकोण का, तो m1 गुणे m2 बराबर -1 होता है। तो m1 हमारे पास दिया हुआ है 2/h-4 गुणे ये 7/9, यहाँ पास 1 दिया हुआ है, तो इसको इसमें गुणा करो तो कितना हो जाता है, और तिर्यक गुणा कर देता है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होता देखिए, इससे इसमें गुणा कर लो, इससे इसमें गुणा कर लो, तो यहाँ पास 14 हो जाएगा और यहाँ 9h और 9 चौक 36 बराबर -1। तिर्यक गुणा करो भैया, तो यहाँ 14, यहाँ 9h माइनस, देखो यहाँ माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 36। ठीक, अब हम -9y को इस साइड लाएंगे तो देखिए -9h, यहाँ 36 माइनस 14,
यहाँ 9h बराबर 36 में से घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया, यहाँ 2, तो यहाँ h बराबर 22/9। ठीक, 22/9 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही h का मान पूछ रहा था। ठीक भाई, इस प्रकार आपको लगाना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 10। यहाँ पास हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ये बिंदु दिया हुआ है, इसको रखने पर सिद्ध करना है कि ये चीज आ जाए। ठीक, हमारे पास एक समीकरण दिया रेखा का और ये समांतर रेखा का समीकरण इस तरह हो जाना चाहिए। अब देखो हमको ये बिंदु दिया है और एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है और सिद्ध करना है समांतर रेखा का समीकरण इस प्रकार। ठीक, तो हम बिंदु यहाँ पर देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बिंदु दिया हुआ है। बिंदु हमको x1, y1 ये ऐसे दिखा हुआ है और रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या है, ये रेखा का समीकरण हमको देखो ये समांतर कर रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। c क्या है, एक अचर पद है। c क्या है, एक अचर पद। जब समांतर पूछे, ठीक है, तो उसको हम कैसे मान लेंगे, यहाँ ax अगला समीकरण पूछ रहा है तो उसके लिए देखो ax प्लस by बराबर ये अचर पद है तो यहाँ हम लैम्डा इस तरह मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, अब हमारे पास बिंदु क्या दिया है x1 x1 y1, तो जहाँ x होगा वहाँ x1 कर देना, जहाँ y वहाँ y1 कर देना। तो देखिए a यहाँ x1 हो जाएगा, b यहाँ y1 हो जाएगा। ठीक, अब हमको समीकरण लैम्डा का मान पता हो चुका है। अब लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखा दीजिए, तो यहाँ पास लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो रखिए समीकरण 1 हमारा ये चीज दिया हुआ है तो यहाँ पास रख लीजिए ax यहाँ by और इक्वल लैम्डा के स्थान पर ax प्लस ax1 by1। ठीक, अब इतने को टोटल को हम इस साइड लाएंगे, इधर इस साइड, तो देखिए क्या होता है, यहाँ ax माइनस ax1 प्लस यहाँ by और यहाँ माइनस by1 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या है और यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन हम x ले लेंगे तो बचेगा x माइनस x1, यहाँ हम b कॉमन ले लेंगे तो हमको y माइनस y1। इस प्रकार हमारे पास ये हमारा क्या आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जो हमको सिद्ध करना था वो हमको मिल जाएगा। देखो यही तो प्रूव करना था। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये अपना सॉल्व हो चुका है। अब अगला क्या है, देखिए अगले में हमको लिखा हुआ है 11, प्रश्न 11, बिंदु 2, 3 से जाने वाली रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक रेखा का ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए ये बोल रहा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। हमको बिंदु पता है, ठीक, क्या पता है, बिंदु। तो और क्या पता है हमको, देखो सबसे पहले पहली रेखा का प्रवणता क्या दिया है,
तो यहाँ हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहली रेखा का यहाँ पास लिख लीजिए। पहली रेखा का प्रवणता, पहली रेखा का प्रवणता m1 बराबर हमको क्या दिया हुआ है 2। ठीक। अब दूसरा नंबर पर क्या लिखा हुआ है? दूसरे नंबर पर अगर हम दूसरे रेखा का प्रवणता मालूम कर लें, कैसे? क्योंकि हमारे पास कोण दिया हुआ, तो कोण के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है? देखो tan थीटा, tan थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर m1 m2 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक। इसलिए हम दूसरी रेखा का भी प्रवणता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, तब हमको बिंदु या समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए, कोण तो हमारे पास थीटा है, थीटा कितना है 60। तो यहाँ पास इतनी बात रखकर हल करते हैं। इसके स्थान पर 60 रख लेते हैं, ये यहाँ 60 रख दीजिए, और जहाँ m1 है वहां 2 कर लीजिए, और m2 के स्थान पर उसको ज्ञात करना, उसको रखा रहने दीजिए। यहाँ 2, यहाँ 2m2, ऐसे। tan 60 का मान कितना होता है √3। मॉडुलस का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पास प्लस माइनस 2 हो जाता है, ये ऐसे। ठीक। यहाँ 1 प्लस 2m2, ये बात को ध्यान देना है। अब यहाँ पास दो चिन्ह से हम करेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो यहाँ पास लिखेंगे धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर? धनात्मक चिन्ह लेने पर, ये बात को ध्यान देना। तो हम धनात्मक चिन्ह ले रहे हैं, ये देखो धनात्मक इसमें से ले लिए, तो हमारे पास 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2। तिर्यक गुणा करा दो, तिर्यक गुणा करा देंगे। तो हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो √3 प्लस 2m2 इंटू √3। इधर हमारा क्या बचेगा 2 माइनस m2। अच्छा, m2 को एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको हम इधर लाते हैं और इसको इधर। ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 √3 m2 माइनस था, ये देखो तो इधर आकर प्लस हो गया। ठीक। यहाँ 2 है तो ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। इतनी बात को ध्यान देना है। अब यहाँ पास कॉमन क्या है? देखिए यहाँ कॉमन क्या है m2। m2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ 2√3 प्लस 1, और यहाँ 2 माइनस √3। इसको m2 का मान निकालेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 2 माइनस √3 अपान 2√3 प्लस 1। हमारे पास एक धनात्मक लेने पर हमको ये आ गया नंबर 1। ठीक। m2 का मान, m2 का मान हमारे पास 1 आ गया। एक और अभी देखो निकलेगा। यहाँ पास कह देंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर? ऋणात्मक। देखिए ये ऋणात्मक, ये चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो क्या होता है? देखिए ये बहुत आसान है, कठिन नहीं है, ध्यान देना है। देखो माइनस यहाँ ऐसे हो जाएगा, देखो दो चिन्ह था, प्लस ले लिए, ऋणात्मक लेते हैं तो क्या होता है? यहाँ पास 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2। तिर्यक गुणा कर दो, इससे इसमें, इससे इसमें,
तो यहाँ -√3 -2√3m2 और ये हमारे पास 2 -m2। ठीक, ये बात को ध्यान देना है। ये माइनस को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, और ये -m2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पास हम -m2 को ला रहे हैं तो यहाँ पास हो जाएगा m2 -2√3m2 और यहाँ 2 प्लस √3। इसमें कॉमन आप लेंगे, m2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 -2√3, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3। यहाँ m2 2 प्लस √3 अपान ये हो जाएगा 1 -2√3। देखो भाग में तो यही लिखा जाएगा, तो m2 का मान डबल आ चुके हैं ये। ठीक, अब हम समीकरण ज्ञात करने का टाइम हमारे पास आ गया है। देखिए, अब हमारे पास एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु क्या हमारे पास दिया हुआ, देखो एक बिंदु जो अभी हमने ऊपर लिखा था, स्क्रीन पर ध्यान देखिए, यहाँ पास ये लिखा हुआ एक बिंदु, ये देखिए, ये है, इसको देखो, यहाँ पास एक बिंदु हम रख लेंगे। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखो ये चीज एक बिंदु दिया हुआ है तो इसमें एक प्रवणता रख लेते हैं। ये हमारे पास इसी बिंदु से दो प्रवणता हमको पता हुआ है, तो ये प्रवणता हमको क्या दिया हुआ है, 2 -√3 अपान 2√3 प्लस 1। देखिए y माइनस y1 और यहाँ m2, यहाँ m2 लिख लीजिएगा, x माइनस x1। देखिए एक बिंदु से, तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, x1 y1। ये बात को ध्यान देना, ये y यहाँ पास y1 क्या दिया हुआ है, 3, और ये m2 हमारे पास 2 ये हमारे पास 2 -√3 अपान यहाँ 2√3 प्लस 1। अब कोष्टक के अंदर यहाँ x कर दें, x1 हमारे पास 2 दिया हुआ है, इससे इसमें गुणा करा दो, इससे इसमें, तो जब इससे इसमें गुणा कराओगे तो यहाँ y बाहर कर देना, यहाँ 1 प्लस 2√3 हो जाएगा, और इससे इसमें गुणा कराओगे तो 3 दूनाई 6 √3 माइनस 3, और इसमें करेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा 2 -√3, और इससे इसमें कराओगे तो -4 और प्लस 2√3, ये हमको। अच्छा, इसको हम इन सबको इधर लाएं और इसको इधर, तो देखिए इसको हम इधर लाएंगे, ये इसको इधर लाएंगे और y को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पास -6√3 -3 प्लस 4, देखो माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस है तो माइनस, इतनी बात को ध्यान देना है। यहाँ x 2 -√3 और यहाँ माइनस y, यहाँ 1 प्लस 2√3, इतनी बात ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ -2√3, यहाँ 6√3 है, ये 4 है, 4 में से 3 निकल जाएगा तो प्लस आ जाएगा 1, और ये 6 2 8, तो 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा ये चीज का स्थान पर, ठीक है, -8√3। अब आपके पास हो गया यहाँ x, ये 2 -√3 और माइनस y, चाहे रूट को आगे कर लीजिए, 2√3 प्लस 1। ये हमारा एक उत्तर समीकरण बन गया, एक समीकरण हमारे पास तैयार हो गया है, ठीक है ना।
तो हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलिए क्लियर है? चले आगे। जो तो यहाँ पास एक चीज और, जैसे इसको सीधा करने चाहो कि हमको कहीं और दिख रहा है तो सीधा भी कर सकते हो। सीधा का मतलब माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ ये उल्टा हो जाएगा, √3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पास, ताकि आपको दिक्कत तनिक भी नहीं रहना चाहिए। चलिए यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो गया 8√3 - 1 और यहाँ x, देखिए यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं इसको, तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √3 - 2 और यहाँ y लिखा हुआ है। इतनी बात को ध्यान देना। यहाँ 2√3 + 1, देखो इधर माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ 8√3 - 1, यहाँ आप एक माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा x √3 - 2 प्लस y 2√3 + 1। तो देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाए तो आपको प्लस में दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमारा एक सलूशन तैयार। तो मैं इसको सीधा भी कर देता हूँ। अच्छा, x लिख देता हूँ, x यहाँ √3 - 2 प्लस y यहाँ 2√3 + 1 बराबर में लिख लेते हैं क्या 8√3 - 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक का आ गया। अब देखिए दूसरा प्रवणता हमारा क्या दिया था, ये देखिए दूसरा प्रवणता एक ये दिया है माइनस चिन्ह लेने पर, तो इसको हम वही एक बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का, तो एक बिंदु हमारे पास वही बिंदु है, देखिए 2, 3 और प्रवणता हमको क्या है, प्रवणता हमको 2 + √3 अपान 1 - 2√3, ये चीज को। अब सूत्र हमारा वही लगेगा y - y1 यहाँ m2 कोष्टक के अंदर x - x1। अब भैया यहाँ पास लिखो y1 हमारे पास देखो ये लिखा हुआ है 3 और m2 हमको 2 + √3 और यहाँ 1 - 2√3, यहाँ x यहाँ -2। ठीक है, तिर्यक गुणा इससे और इससे इसमें, तो इससे जब करेंगे तो y हो जाएगा यहाँ 1 - 2√3। ठीक है, और इससे इसमें भी गुणा होगा तो यहाँ 3 लगा दीजिए, ऐसे लिख लीजिए 1 - 2√3 कोष्टक के अंदर कर दिया। इससे करोगे तो यहाँ x यहाँ हो जाएगा 2 + √3 यहाँ -2, यहाँ गुणा करोगे 2 + √3, इतना कर लिया। अब इतनी बात को ध्यान देना है, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक, चलिए y से ये हमारा एक है और यहाँ x हमारे पास, इसको हम इधर लाएंगे और y को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए -3 से गुणा कर दो तो 3 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6। ठीक, और यहाँ इसको जब लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2√3, यहाँ हो जाएगा x 2 + √3 माइनस यहाँ y 1 - 2√3। अब देखिए यहाँ ये प्लस में है ये माइनस में है तो 1 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8। देख लीजिए किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास ये चीज है। अच्छा, अभी हम सीधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, ये
कितना 3 दूनाई 6। अब ऊपर से हमारा क्या लिखा हुआ है इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर 6 2 8 हो गया, ये 4 है और यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चेक कर लेते हैं, ये माइनस में था इधर प्लस में आ गया। ठीक, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा √3 सही दिया हुआ है, बिल्कुल फिट है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ ये 4 में से एक तो कर लिए, हमारा इतना आ गया। अब यहाँ हम आगे इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यक्स ये 2 प्लस √3। भैया यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इधर √2 -1 इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा। अब हमको यही हमारा उत्तर शो करेगा, या आप सीधा कर लीजिए ऐसे, ये x 2 प्लस √3 प्लस y 2 √3 -1, ये हो जाएगा 8 √3 प्लस 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इस प्रकार ये भी हमारा समाप्त हो गया। ठीक, 2 आंसर हमको इसमें हो गए। अगले के लिए देखिए 12 नंबर। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है। 12 नंबर, बिंदुओं 3, 4 -1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बताओ कितनी बड़ी बात बोल दिया इन्होंने। ठीक है, लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करना है। वो कैसे होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आप प्रवणता ज्ञात करिए। ठीक, सबसे पहले प्रवणता ज्ञात करते हैं। चलिए, प्रवणता क्या है, देखिए हमारे पास 2 बिंदु है, 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता हमको पहले से पता। देखिए y2 माइनस y1, यहाँ सॉल्व लिख लीजिए कि भैया हम सॉल्व करना चालू कर दिए। यहाँ x2 माइनस x1 बराबर m। ठीक, अब हमारे पास देखिए x1 y1 x2 y2। अब इस पर रखिए, कलर को चेंज कर देते हैं ताकि और अच्छा समझ में आए। देखिए m बराबर y2 हमारे पास 2 दिया है, y1 क्या दिया है 4 दिया हुआ है, x2 हमको क्या दिया है -1 और 3। तो देखो 4 में से 2 निकल गया तो -2 आ जाएगा। 3 -1 तो -4, काटने पर क्या आ जाएगा 1/2। प्रवणता पता हो चुका है। क्या प्रवणता पता हो चुका है। अब किसका प्रवणता कह रहा है, लंब होने का। तो लंब होने की बात कहेगा तो यहाँ पास प्रवणता चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, इसका नाम m1 कर दीजिए, लंब होने का प्रवणता। तो यहाँ पास लिख लीजिए लंब होने का प्रवणता। तो देखिए भाई, लंब होने का प्रवणता क्या होता है, 2 प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। तो हम जिसमें हमको m1 हमको दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है, m2 फाइंड करना है। तो m2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये तिर्यक गुणा करा दीजिए। तो m2 बराबर -2, प्रवणता अब हमारा क्या पता हो गया -2। ठीक है, अब इतना पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए ये रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक, इस पर आप बहुत ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पास कुछ और बातें ध्यान दे लें। क्या क्या चीज हमको चाहिए, तो हमको एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। तो देखिए y1, यहाँ m2 लिख लीजिए, x -x1,
ये हमारे पास एक बिंदु से होकर जाने का रेखा का प्रवणता, और इसी पर हमको समीकरण बन जाएगा। तो y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास कितना है, ये चीज को ध्यान दें। ठीक, तो y1 हमारे पास यहाँ, तो मिलाने वाले रेखा का तो पहले चित्र बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पास ऐसे, ये देखिए ऐसे बनेगा इस प्रकार, जिस पर हमको ये चीज 3, 4 दिया हुआ है, और ये हमको दिया है -1, 2। तो सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकालने, मध्य बिंदु निकालोगे तो क्या होगा, जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो बिंदु हमको पता हो जाएगा इसका। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, या ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो भैया यहाँ x1 x2, यहाँ 3 माइनस ये y2 कर लो। अब यहाँ y प्लस y2, अब देखो 3 में से 1 निकल गया, 2/2, और यहाँ 4, 2, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 3 होगा ना। काटने पे देख लीजिए, ये कट जाएगा इधर, ये कट जाएगा। तो इस वाले बिंदु को पता हो गया क्या, इस पता हो गया 1, 3। तो देखो x1 आई, y1 आया, तो हमारे पास y माइनस y1 3 हो गया, m2 पता है -2, x ये हमारे को 1 पता हुआ। अब देखो इसमें गुणा करो, ये -2x प्लस 2, ये माइनस इधर आएगा, -3 को इधर ले जाओ, तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस 2x और 2 प्लस 3, तो यहाँ 2x प्लस y, और ये हमारे पास 5। यही समीकरण हमको ज्ञात करने को बोला गया था। ठीक है, यही समीकरण हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, यही हमको आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा समाप्त हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर, 13 नंबर बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्रयास करने की जरूरत है। तो देखिए प्रयास क्या करते हैं, तो दो बात यहाँ पास को ध्यान देना है। एक तो ये रेखा का समीकरण है, फिर डाले गए लंब के निर्देशांक ज्ञात करना है, लंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको रेखा का समीकरण दिया, उसको लिख लो। यहाँ ये रेखा का समीकरण, ठीक, रेखा का समीकरण, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रेखा का समीकरण है। तो रेखा का समीकरण लिख लीजिए, क्या है, 3x माइनस 4y और बराबर में 16 कर दो। ठीक, ये समीकरण हमारा एक आ गया। हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, तो और अब लंब होने का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया जब लंब होने का समीकरण ज्ञात करो तो इसको लैम्डा मान लो, और इसका स्थान परिवर्तन हो जाता है। लंब होने का समीकरण, ये तो समांतर का समीकरण दिया है, समांतर का तो कोई चेंजिंग नहीं, तो लंब होने का समीकरण, तो यहाँ पास लंब होने का समीकरण, तो भाई इतनी बात को ध्यान देना है। लंब होने का समीकरण देखिए, यहाँ 3x पहले लिख लें, -4y बराबर लैम्डा, इसको हम समीकरण 1 कर दें। अच्छा, लंब होने के समीकरण की बात हुई है, तो पहले इसको भी नहीं लिखना पड़ेगा, पहले कुछ और बातें करना पड़ेगा। वो क्या है, ये लंब होने का समीकरण हमारे पास तो पहले समीकरण दिया था, तो लंब होने के लिए इसका स्थान परिवर्तन करो और चिन्ह परिवर्तन करो। ठीक, तो स्थान परिवर्तन हो गया, तो 4x प्लस 3y, तब आप लैम्डा
मानेंगे। ठीक है, लंब होने के लिए ये चीज। अब बिंदु हमको क्या दिया हुआ है? बिंदु दिया हुआ है, देखिए ये x है, x ये y है, तो इस पर रखो। यहाँ 4 गुणे -1, 3 गुणे 3, यहाँ लैम्डा, यहाँ -4, 3 त्रिक 9, 9 में से 4 निकल गया 5, यहाँ लैम्डा। अब लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, ये बात को बहुत ध्यान देना है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात को क्लियर कर लेना। ठीक है ना, तो ये चीज को ध्यान देना है, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक, तो हम यहाँ पास देखिए, अब इसका मान जब रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास कहाँ, ये चीज दिया हुआ, तो यहाँ पास हमारा हो जाएगा 4x + 3y, यहाँ हो जाएगा 5। अब समीकरण हमको ये 2 पता हो गया, वो सॉरी यहाँ 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं क्योंकि 1 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, हम हल करने पे, जो कक्षा 10 में आपने हल किया, ठीक है ना, तो देखो समीकरण हमारे पास 3x - 4y बराबर ये दिया हुआ है 16। अब हमको 4x + 3y बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इतना दिया, तो समीकरण को पहले बराबर देखो कर लेते हैं, y को बराबर का विलोपन से लगाते हैं, किससे? विलोपन विधि से। तो यहाँ पास विलोपन विधि का यूज करेंगे। समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण हमारा 3 है। चलिए, तो हम 3 से और इसमें 4 से क्या करेंगे? गुणा, गुणा करेंगे। तो देखो 3 त्रिक 9, ये 3 चौक 12, 16 तिया 48, इसी तरह यहाँ 4 चौक 16, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20। ठीक, यहाँ हमारा ये कट जाएगा, 16 9 25, यहाँ क्या करेंगे? जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो ये हमारा इतना आ गया, ये 8 हो जाएगा और ये 4 2 6 हो जाएगा। तो x पहला हमारा क्या हो गया? 68/25। कितना आ गया? 68/25। इतनी बात को ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 3 जिसमें आपकी इच्छा हो रखने पर, में रखने पर, तो हमारे पास जो इच्छा हो उस समीकरण पर आप रख सकते हैं। हमारा समीकरण क्या दिया था उसको हम देख लें, उसी पर रखें। देखिए, यहाँ समीकरण हमारा ये 1 है, चाहे इसमें रखो, इसमें चाहे इसमें रखो। चलिए, तो यह हमारे पास ये लिखा हुआ है 4x + 3y बराबर 5। अब x के स्थान पर क्या लिख देंगे? 68/25, यहाँ 3y बराबर 5। तो देखो 68 चौको 4 8 32 और 4 छंग 24, 24 3 27/25 प्लस 3y बराबर 5। अब इसको ट्रांसफर करो, 3y बराबर 5 माइनस 272/25, 25 पंचे 125,
125 माइनस 272/25 घटा दो। देख लीजिए घटाने पर 272 में से 125 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 2 में से यानी 12 में से 5 गया 7, बचा 6, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 1। ठीक, चलिए यहाँ लिख लेंगे 3y, यहाँ हो जाएगा माइनस 147/125 काट दो। 3 चौक 12, 3 नवा 27, y का मान आ जाएगा माइनस 49/25। इस प्रकार क्या लिखा जाएगा? देखो उसमें क्या पूछा था, ये लंब पाद के निर्देशांक। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लंब पाद का निर्देशांक क्या होगा? देखिए 68/25 माइनस 49/25, ये आपका उत्तर होगा। इस प्रकार ये